हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वांट हाफ फैक्टर। एग्जाम कोई सा भी हो बेटा, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, 12th बोर्ड हो, वांट हाफ फैक्टर से आपको कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। सो बच्चों, वांट हाफ फैक्टर पढ़ने से पहले हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को वांट हाफ फैक्टर पढ़ने से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना चाहिए, फिर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम वांट हाफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेटा, वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। Want half factor is the ratio of observed colligative property to the theoretical colligative property। यानी कि want half factor जो है वो एक रेशियो है observed colligative property to the theoretical colligative property का, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल i से। That means अगर हमें want half factor i को कैलकुलेट करना है तो हम ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर देंगे तो वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू आ जाती है। या फिर हम ये कहें कि थ्योरेटिकल मोलर मास को हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास से डिवाइड कर दें तो वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो बेटा, ये तो था एक्सप्लेनेशन वांट हाफ फैक्टर आई का कि वांट हाफ फैक्टर आई क्या होता है। अब हम समझते हैं इसके उस कॉन्सेप्ट को जहां से हमें ये क्लियर होगा कि थ्योरेटिकल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इससे वांट हाफ फैक्टर आई को कैलकुलेट कर सकते हैं, या कैसे हम वांट हाफ फैक्टर आई को फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा हम। फॉर एग्जाम्पल, NaCl ब्रेक होगा तो Na आयन प्लस Cl आयन में ब्रेक होगा, Na आयन प्लस Cl आयन में ब्रेक होगा। सपोज करो बेटा कि टाइम जब 0 था तो NaCl की वैल्यू कितनी थी, 1। उस समय Na आयन और Cl आयन की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। T टाइम के बाद ऑब्जर्व्ड हुआ हमें कि Na आयन की वैल्यू 1 है और Cl आयन की वैल्यू भी 1 है। उस कंडीशन में NaCl की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। सो बेटा, फाइंड करना सीखे, ये कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड। और ये वैल्यू कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों, हम कैलकुलेशन करेंगे वांट हाफ फैक्टर आई का। तो बेटा, यहां पर डिसोसिएशन होता है सोल्यूट का और एसोसिएशन होता है। तो दो केस बन गए। डिसोसिएशन हो रहा हो उस कंडीशन में वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना, और सेकंड केस जब एसोसिएशन हो रहा हो उस कंडीशन में वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो पहला जो केस है हमारा वो किसका है, डिसोसिएशन का। किसका है, डिसोसिएशन का। जब डिसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन होता है, हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट कौन से हैं, AB टाइप के। कैसे हैं, AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स लाइक NaCl, CuSO4, AgNO3, Ki एक्सेट्रा। अब इनका डिसोसिएशन कैसे होगा वो देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लिया NaCl का। NaCl जब डिसोसिएट होता है बेटा तो क्या गिवन करता है, Na आयन गिवन करता है और Cl आयन गिवन करता है। बिफोर डिसोसिएशन NaCl की वैल्यू कितनी, 1, और Na आयन और Cl आयन की वैल्यू 0। आफ्टर डिसोसिएशन Na आयन की वैल्यू अल्फा मिली, Cl आयन की वैल्यू भी अल्फा मिली, तो NaCl की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर
डिसोसिएशन कितने आएंगे बच्चों? I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू कितना बचा? 1 प्लस अल्फा। तो ए बी टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो भी डिसोसिएट करेंगे, उनके लिए I की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस अल्फा होगी। अब सेकंड जो टाइप है वो है AB2 टाइप। कैसा टाइप है? AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए लाइक एग्जांपल CaCl2, Na2SO4, MgBr2 एक्सेट्रा। ये कैसे हैं? AB2 टाइप हैं या A2B टाइप है। अब इनका डिसोसिएशन भी ऐसे ही होगा। कोई भी एक एग्जांपल हम ले लें। सपोज हमने लिया CaCl2 और इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमें कैल्शियम आयन मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा? 2Cl आयन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग में जब डिसोसिएशन नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी? 1 और इसकी वैल्यू कितनी? 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ? ये अल्फा मिला और ये 2Cl जो होगा वो क्या होगा बेटा? 2 अल्फा हो जाएगा, है ना? क्या होगा? 2 अल्फा हो जाएगा। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस अल्फा। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन I की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया। I की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1 प्लस 2 अल्फा। तो AB2 टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जब वो डिसोसिएट होते हैं तो I की वैल्यू आती है 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसका सेकंड केस, तो सेकंड केस क्या था? एसोसिएशन था। क्या था बच्चों? एसोसिएशन था। एसोसिएशन में क्या होता है? सपोज हमारे पास क्या है? CH3 COOH के हमने 2 मोल्स लिए और इसका हमने क्या किया? एसोसिएशन कर दिया। तो हमें क्या फाइंड होगा? CH3 COOH का होल ट्वाइस। ये एसोसिएशन होता है बेटा, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब जब एसोसिएशन हो रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बिफोर एसोसिएशन कितना था? 1 था, तो इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी। बट जब एसोसिएशन हो गया तो ये क्या मिला हमें? अल्फा बाई 2। क्या मिला? अल्फा बाई 2। और ये कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा हो गया। तो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन I क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो एसोसिएशन के केस में एक कंडीशन ये हो गई, जब वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगी। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो क्या कंडीशन है इसकी? इसकी कंडीशन है कि व्हेन ऐसा इलेक्ट्रोलाइट गिवन हो लाइक 3A और A का होल थ्राइस, इसमें एसोसिएट हो रहा। तो बच्चों आप लोग अब तो फाइंड कर सकते हो कि I की वैल्यू क्या आएगी। तो I की वैल्यू आएगी बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3। इसके लिए क्वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या होगा? सपोज ऐसा कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। इसके लिए I की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 अल्फा। तो बच्चों ये तो था एसोसिएशन और डिसोसिएशन
इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिनसे हम वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों एक नोट लगाओ कि जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा होता है उस कंडीशन में आई जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, 1 से, और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाती है और मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिक्रीज होता है ना। और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है और उस कंडीशन में जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती हैं, वो भी डिक्रीज हो जाती हैं, बट मोलर मास जो होता है वो बच्चों एसोसिएशन के केस में इंक्रीज हो जाता है। और जब सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता है तो बेटा वहां पर वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है। ओके बेटा, सो बच्चों आपको वांट ऑफ फैक्टर का फुल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलों में वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा और हमें न्यू फॉर्मूले मिलेंगे जिन पर बेस्ड वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम या अदर एग्जाम में आते हैं। सो बच्चों आप बने रहिए इस चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को